करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। दोस्तों आज इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021 के बारे में पूरे डिटेल में। जैसा कि आप यहाँ हेडिंग भी देख रहे हो कि इकोनॉमिक सर्वे फॉरकास्ट 8 to 8.5% जीडीपी ग्रोथ इन 2022-23। जी हाँ दोस्तों, आप इस डाटा को याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक सर्वे ने फॉरकास्ट किया है 8 to 8.5% जीडीपी ग्रोथ इन 2022-23। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले आते हैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, तो वो होता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं होता है, एनुअल रिपोर्ट कार्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे आप साल भर एग्जाम देते हो तो मार्च महीने में उसका रिजल्ट आता है, उसी तरह जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही देश में पूरे साल में, उसका रिजल्ट अभी आ रहा है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ इकोनॉमी, या फिर कह सकते हैं एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो एनुअल डॉक्यूमेंट बनाता है पूरा साल का स्टडी करके, उसे ही हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ फिनांस मिनिस्ट्री अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके गाइडेंस में ये सब रिपोर्ट बनता है। तो लेकिन इस साल अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे किसने बनाया था, तो वो बनाया था संजीव सान्याल जी ने, द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। क्योंकि इस साल जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो नहीं थे। ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट जस्ट 2 दिन पहले ही हुआ हाल फिलहाल में। तो करेंटली अगर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करते हैं तो वो है वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वी अनंत नागेश्वरन। और इसे प्रेजेंट किया जाता है एक दिन पहले बजट के। ठीक है, बजट के एक दिन पहले, जैसे आज इकोनॉमिक सर्वे हो गया तो कल बजट प्रेजेंट किया जाएगा, विच एवेलुएट्स ईच सेक्टर ऑफ द सोसाइटी एंड सजेस्ट रिफॉर्म। इसका काम क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, एक एक सेक्टर को डिटेल में देखता है और रिफॉर्म सजेस्ट करता है कि इस सेक्टर में हमें ये रिफॉर्म करना चाहिए आगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिफॉर्म बाइंडिंग नहीं होता। ऐसा नहीं कि अगर इकोनॉमिक सर्वे ने अपने रिपोर्ट में कह दिया कि ये रिफॉर्म हमें सजेस्ट किया है, आपको इसको करना ही होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस सजेशन को यूज़ कर सकती है और नहीं चाहे तो सजेशन को यूज़ नहीं करेगी। ठीक है, मतलब ये रिपोर्ट पूरी तरह बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था 1950 से 1951। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ बजट। जी है दोस्तों, याद करना उस टाइम जो इकोनॉमिक सर्वे होता है बजट के साथ प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 1964 से ये कल्चर चेंज हुआ और इकोनॉमिक सर्वे वाज सेपरेटेड फ्रॉम बजट। और इस टाइम इकोनॉमिक सर्वे को बजट से अलग कर दिया गया, मतलब इकोनॉमिक सर्वे अलग प्रेजेंट किया जाएगा और बजट अलग प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि करेंटली सिनेरियो है। फिनांस मिनिस्टर इसको टेबल करते हैं रिपोर्ट को पार्लियामेंट में। ठीक है, इससे पहले प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज में संबोधन करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेड कौन करता है इसको प्रेजेंट, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जैसे कि आज प्रेजेंट किया था दोनों ने, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इससे पहले, ठीक है, अर्लियर इट वाज प्रेजेंटेड इन सिंगल वॉल्यूम। इससे पहले इसे प्रेजेंट किया जाता था सिंगल वॉल्यूम में, लेकिन अब इसे प्रेजेंट किया जाता है 2 वॉल्यूम में। और ये प्रथा, ये इसको कौन ने शुरू किया था, इसे शुरू किया है अरविंद सुब्रमण्यम जी ने। ठीक है, जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। इट प्रोजेक्ट द जीडीपी, और सबसे इसेंशियल पार्ट इकोनॉमिक सर्वे का क्या है कि जीडीपी डाटा को प्रोजेक्ट करता है, जो कि आगे की स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज का जीडीपी जो प्रोजेक्टेड है वो है 8 to 8.5%। अब इकोनॉमिक सर्वे का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये रिव्यू करता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर परफॉर्मेंस, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है या फिर कौन कौन सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे, इंडिया में। बाय एनालाइजिंग स्टैटिकल डाटा, किसी चीज़ का परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आपको चाहिए डाटा। तो डाटा को ये एनालाइज करेगा अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्राइसेस हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सारे डाटा को एनालाइज करेगा और इसको पुट डाउन करेगा। इट लेज डाउन द प्रायोरिटी फॉर नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। उसके बाद बोलेगा कि अगला जो फिनेंशियल ईयर है, जैसे 21-22 का किया तो 22-23 में हमारा प्रायोरिटी सेक्टर क्या क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट आउट करेगा कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, मतलब ये सेक्टर बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा, हमें इस पर खास करके ध्यान देना होगा। उसके बाद इट सजेस्ट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। ये हमने पहले भी कर लिया कि ये जो सजेस्ट करेगा वो पूरी तरह से बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो मान सकती है, नहीं चाहे तो नहीं मान सकती है। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हाईलाइट में। तो पहला जो हो गया वो है इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो बाय 9.2% इन 2021-22 में। कितना ग्रो करेगा, 9.2%, आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग 7.3% इन 2020-21। ठीक है, दूसरा हो गया इंडिया ओवरऑल जीवीए ग्रू बाय 8.6% ऑन द ईयर 2021-22। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 8.6% ग्रो करेगा आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग 6.2% इन 2021 में हालत बहुत खराब था क्योंकि सेकेंड वेव था कोविड का, तो हर चीज़ उस समय बहुत डाउन पे था। उसका इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जीवीए नाउ 7.7% एबव प्री पेंडेमिक लेवल। एग्रीकल्चर सेक्टर में ठीक ठाक नॉर्मल ग्रोथ देखा गया है।
और इंडियन जीडीपी नाउ 1.3% एबव प्री पेंडेमिक लेवल। जो पेंडेमिक से पहले जीडीपी था उससे रिलेटेड अभी 1.3% का ग्रोथ देखा गया इंडियन के जीडीपी में। उसके बाद ये सब किस चीज़ का साइन है कि जो ग्रोइंग कल्चर ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ रिकवरिंग इकोनॉमी। आजकल पूरे देश में जो स्टार्टअप कल्चर हो गया, हर कोई एक स्टार्टअप शुरू कर रहा, तो यही से देखा जा रहा है कि इकोनॉमी किस तरह हमारा इवॉल्व हो रहा, ग्रो हो रहा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया क्लाइम 35 नॉचेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में उसमें 35 हम ऊपर आ गए हैं, ठीक है। पहले 81 था, अब हम आ गए हैं 46। जी दोस्तों, 81 था 15-16 में, अभी 46 हो गया 2021 में। उसका टू अचीव $5 ट्रिलियन जीडीपी, जो हमारा टारगेट है कि 5 ट्रिलियन जीडीपी हमें अचीव करना है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो इंडिया को जरूरत क्या है कि उसे स्पेंड करना पड़ेगा लगभग $1.4 ट्रिलियन ओवर दिस पीरियड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि अगर आपको $5 ट्रिलियन रीच करना है तो आपको लगभग $1.4 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे खर्च करने होंगे, तभी आपका इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंच पाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो दिल्ली, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, हाँ। तो दिल्ली ओवर 5000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप वेयर एडेड बिटवीन अप्रैल 2019 एंड दिसंबर 2021, ठीक है। तो दिल्ली में 5000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप को किया गया और ये फर्स्ट पोजीशन में है। बेंगलुरु में कितना है 4514। और टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए, मतलब अभी तक, तो सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज जो स्टार्टअप है वो है महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। महाराष्ट्र में कितना है 11,300। याद रखेंगे आप कि ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद है बेंगलुरु में, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो महाराष्ट्र में है। दूसरा हम बात करते हैं कि अप्रैल से सितंबर 2021 में जो एफडीआई इनफ्लो हुआ वो लगभग था 4,413 करोड़, owing the rate of 53% over the same period 2020-21 से अगर देखा जाए तो 53% था उससे, ठीक है। इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग अमंग फ्रेजाइल 5 नेशन टू 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व। दी दोस्तों, हम बन गए हैं 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। चौथा लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है हमारे पास, ठीक है। गिविंग पॉलिसी रूम फॉर मैनेजमेंट फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, टचेज $633.6 बिलियन, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास $633.6 बिलियन ऑन 31 दिसंबर 2021। तो अब हम चौथे पोजीशन पे आ चुके हैं। और दूसरा, ओइंग टू द राइज इन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो है तेल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंटिन्यू टू बी द मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी इन अप्रैल से नवंबर 2021, हुज एक्सपोर्ट हैव मोर देन डबल एंड देयर शेयर रोज टू 14 इन इतना पीरियड ऑफ ईयर, ठीक है। वो तो है ही ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के डिटेल इसमें दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं तो फूड इन्फ्लेशन एट लो ऑफ 2.9% इन 2021-22, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन कम था 2021-22 में, अप्रैल से दिसंबर का ये डाटा दिया गया है। और दूसरी बार रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पर डे रोड कंस्ट्रक्शन जो हुआ था वो इंक्रीज हो गया। कितना हो गया 36.5 किलोमीटर पर डे इन 2021-22 फ्रॉम 28 किलोमीटर पर डे इन 2019-20। अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो लगभग ग्रोथ रेट वहाँ 22.9% देखा गया था फर्स्ट हाफ ऑफ फिनेंशियल ईयर में। और इसमें जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था एंड दे ग्रू बाय 11.8%। और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो तीनों सेक्टर में एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जो ओवरऑल ठीक ठाक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा था, ठीक है। इस बार कितना हो गया था 3.9% ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि प्रीवियस ईयर 2020-21 में था 3.6%। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये वर्स्ट हिट था कोविड से। आपको जानना पता ही होगा कि ट्रेवल टूरिज्म बहुत ही डाउन चल गया था, सर्विस सेक्टर भी डाउन चला गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया 8.4% लास्ट ईयर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे अब कोविड के बाद ये रिकवरी करेगा। तो हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ये बहुत ही अच्छा साइन है, इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल पावर बन रही है। तो दोस्तों आज का इकोनॉमिक्स सर्वे में इतना ही। आगे मैं कुछ और डिटेल वीडियो लेके आऊँगा इससे रिलेटेड और बजट से रिलेटेड।